और भी कोई प्रॉब्लम है इसमें? और हो गए सभी? देखो तो एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 11 ये है fx इजकल टू, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और bx प्लस 2, ये कब है? x ग्रेटर देन 1। और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस भी है ये फंक्शन, तो यहाँ पे लिखो सिंस fx इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो सो fx इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो इसलिए कंटिन्यूअस भी होगा ये फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, हम पहले कंटिन्यूअस ही वाली ही कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे इस पे हम। कंटिन्यूटी टेस्ट एट एक्स इजकल टू 1 पे करेंगे। 1 के लिए फंक्शन दे रखा है इसने। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या हो जाएगा ये f1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाला फंक्शन ही यूज होगा। तो इसमें 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a। ठीक है, लिमिट रख दो, बस सीधे रखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 0 प्लस a। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस a, तो 4 प्लस a हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी। अब राइट हैंड लिमिट 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 1 प्लस h, तो इसके लिए फंक्शन ये यूज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और b 1 प्लस h प्लस 2। ठीक है, लिमिट रख दो, तो b 1 प्लस 0 और प्लस 2। ठीक है, तो क्या आ गया? बस b प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी इस पे? इसकी मतलब f1 के लिए भी यही फंक्शन यूज होगा, मतलब ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, तो 1 प्लस 3 प्लस a मतलब 4 प्लस a ही हो गया। ठीक है, तो क्या है, फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है, तो सिंस fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आया था हमारा? 4 प्लस a, और ये था हमारा b प्लस 2, और ये भी 4 प्लस a। ठीक है, तो यही तो वैल्यू है, तो ये तो दोनों सेम ही हैं, तो इसीलिए इसे इसको इक्वल देकर बना लो बस, या इसे इसके इक्वल ले लो, एक ही बात है वो। तो इफ 4 प्लस a
इजकल टू बी प्लस टू। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस ए हो जाएगा, एक तरह से 2 घट जाएगा ना इधर जाके। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस ए आ गई। तो ये तो यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से और कुछ नहीं निकालने का। अब डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट ले लो, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट एट x इजकल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे इस पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच और माइनस f1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, यही फंक्शन यूज होगा, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस ए और माइनस माइनस ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू के लिए तो ये यूज होगा ना, 3 इंटू 1 और प्लस ए, ठीक है, और अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये हो गया अब लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, तो ये है ही का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच और प्लस ए, और ये कितना हो गया 4 प्लस ए हो गया ना, और अपॉन माइनस एच ये है, ठीक है। तो अभी ये एच काटना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा इसका हमें, ठीक है। होल स्क्वायर खोल लो इसका, तो लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h और प्लस 3 माइनस 3h और प्लस a और माइनस 4 और माइनस a, ठीक है। तो a से तो a कट गया ये, और ये 4 भी कट गया, ठीक है। अपॉन क्या बचा, माइनस एच, इसमें माइनस एच ही ले लेना कॉमन, माइनस नहीं, ये कितने हो गए, पहले तो लिखना पड़ेगा एक बार, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया h स्क्वायर माइनस 5h और अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो माइनस एच कॉमन ले लेना, माइनस एच कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 5 माइनस एच बचा और अपॉन में माइनस एच ये है, ठीक है। तो माइनस एच से माइनस एच कट गया, तो क्या बना हमारा अब ये बना लिमिट, बस रखी दो लिमिट अब तो कितना हो गया 5 माइनस 0, तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो इसके लिए फॉर्मूला वही यूज होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो लिमिट इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए दूसरा फंक्शन यूज होगा ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये b इंटू 1 प्लस h और प्लस 2 और माइनस इसके लिए तो वही होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस a अपॉन h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 b 1 प्लस h प्लस 2 और ये अंदर कितना बन गया, वही 4 प्लस ए बन गया, 4 प्लस ए अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये b इंटू 1 प्लस h तो है ही और प्लस 2 और 4 प्लस ए की जगह क्या लिख सके, सीधा b प्लस 2 ही लिख दो, ठीक है। तो b प्लस 2 हो गया इसकी जगह, समझ गए ना, 4 प्लस ए की जगह b प्लस 2 हो गया। तो अपॉन में h है ये, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस बी एच कर दिया ये, ठीक है, और प्लस 2 और माइनस b और माइनस 2, तो इससे ये कट गया, b से b कट गया अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, तो बी एच अपॉन एच ही तो रह गया, बस h कट गया, तो बस b आ गया ये लिमिट रखने से भी, तो b आ गया। तो b की वैल्यू किसके बराबर है भाई, अब डिफरेंशिएबल है ना ये फंक्शन, तो सिंस f(x) इज
डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है ना, तो डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव के, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो अब दोनों वैल्यू इक्वल लिखो, ये वाला कितना आया था 5, ठीक है, और ये कितना आया b, तो b बराबर तो 5 हो ही गया, ठीक है, और b बराबर 5 हो गया तो ये वैल्यू हमें पता है कि b बराबर क्या है 2 + 1 इक्वल है, ठीक है, b बराबर 2 + 1 इक्वल है, तो जब इसकी b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 5 तो a कितना हो जाएगा 3, तो इसीलिए a = कितना हो जाएगा हमारा, a = b - 2 हो जाएगा ना, और b की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2 तो इसलिए 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो ये कहीं गलत ही कर रहे थे हम इसमें, यही गलत हो रहा था, ये कुछ चीज लिखी नहीं जा रही थी वो, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो और कोई इसमें दिक्कत, एग्जाम्पल वगैरह हो गए इसके सब, एग्जाम्पल वगैरह भी कर लिए इसके सब, चलो आज देख लेना करके, नहीं करे हो तो, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह सब करने हैं, एग्जाम्पल वैसे तो सोल्व ही हो रहे हैं इसमें सब, लेकिन कोई दिक्कत आती होगी तो तुम्हें बताइए, ठीक है, अपने तरीके से करियो, जैसे इन्होंने कर रखे है ऐसे मत करियो, बस क्वेश्चन देखो और उसको करो फिर, ठीक है। अब यहाँ से आगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट है, ठीक है, डिफरेंशिएशन तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मूले मैं कर रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, तो इन फॉर्मूले को देख लेना, ठीक है, याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तो तभी अच्छे तरीके से कर पाओगे क्वेश्चन। तो देखो ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, जैसे तुम्हें पता ही है dy/dx x की पावर n, dy/dx का मतलब ये है कि d के साथ जो नीचे है इसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, और d के साथ जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन है, तो कहने का मतलब ये है कि x की पावर n का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हम कर रहे, तो लिखने का तरीका है, ये ध्यान रखना, d के साथ जो नीचे है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, और d के साथ जो ऊपर है उसका है डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ये है कि x की पावर n का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या n × x की पावर n - 1, मतलब जो पावर है वो पहला आ जाएगी और एक पावर कम होके लिखी जाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारा d c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का हो जाता है, ठीक है, और d/dx अगर कांस्टेंट किसी के साथ है, जैसे cx की पावर n है, तो अगर कांस्टेंट सेपरेट है तो 0 होगा, अगर कांस्टेंट किसी के साथ है तो फिर उसका कुछ नहीं होना, ऐसा एज इट इज रहेगा, बस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, ऐसा कैसे ही रहेगा, बस डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का होगा जो उसके प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो x की पावर n का होगा बस, तो मतलब n × x की पावर n - 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से d/dx log x e की पावर x का होता है e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बताया था मैंने तुम्हें, इसका एक्सपेंशन भी, तो इसका क्या होता है हमारा सेम होता है बिल्कुल, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है, और d/dx log x का क्या होता है 1/x, ठीक है, और ये मैंने बताया ही तुम्हें कि जहां पे बेस नहीं लिखा रहता log का, तो उसका मतलब e बेस होता ही है उसका, ठीक है। नेक्स्ट d/dx log a बेस पर अगर x हो तो, भाई ये तो e बेस पे है, सीधा हो गया 1/x, ठीक है, लेकिन अगर a बेस पे x है तो क्या होगा, तो हमें जो फॉर्मूला पता वो e बेस पे ही पता है,
तो उसी से मतलब इसका बेस चेंज करेंगे एक तरह से। और मैंने बेस चेंज करना बताया था तुम्हें, कैसे बताया था, जैसे ये था हमारा log a बेस पे x है, तो इसका बेस हमें e बनाना, तो e बेस बना दिया, इसकी मल्टीप्लाई में क्या होगा log a बेस पे e, मतलब जो पुराना बेस था वो बेस, नया बेस इसका नंबर, ठीक है। तो मतलब इसकी जगह ये लिख सके, तो जब इसकी जगह ये लिखेंगे तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म ही होगी ना, तो बस डिफरेंशिएशन इसका होगा, तो इसका होना, तो इसका तो हमें पता ही है पहले से ही 1/x, और बस ये मल्टीप्लाई में रहेगा log e बेस पे वो log a बेस पे e, ठीक है, समझ गए भाई। ये तो कांस्टेंट ही है ना, और कांस्टेंट का मैंने बताया अभी, तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म होगी ना, ए भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, तो log a बेस पे ही पूरा कांस्टेंट ही हो गया ये, तो कांस्टेंट एज इट इज रहा, बस डिफरेंशिएशन इसका करा हमने, इसका, ठीक है। और इसका हमें पता ही है डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसीलिए log a बेस पे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x log a बेस पे e, ठीक है। a की पावर x d अपॉन डी एक्स, a की पावर x, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x का ये होता है a की पावर x log e बेस पे a, इसका उल्टा हो, ये ध्यान रखना, इसमें तो a बेस पे e बनेगा, इस पे e बेस पे a, उल्टा ध्यान रखना, मतलब सेम नहीं है दोनों, यहाँ पे बेस a है, यहाँ e है, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंस ध्यान रख सको इसमें तुम। और कौन सा रह गया अलजेब्रिक फंक्शन में, x की पावर n हो गया, कांस्टेंट हो गया, सी एक्स की पावर n हो गया, e की पावर x हो गया, log ये हो गया, एक ये लिख लो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, इनवर्स में भी बिल्कुल ऐसे ही आएंगे ना, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, बस माइनस आ जाएगा इसमें, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स और कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स का बस माइनस हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/x √x² माइनस 1, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस हो जाएगा बस x√x² माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा एक इसका लिख लो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का वैसे तो इससे ही हो जाना x की पावर 1/2, तो इसका x की पावर 1/2 के हिसाब से कर लेंगे, मतलब x की पावर n से तो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
और x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1/2√x। तो इसलिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, √x का भी ध्यान रखो, सीधा 1/2√x हो जाए, ठीक है, नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, एक इसमें रह गया कोई सा, कौन सा रहा, कौन सा रहा है इसमें, एल्जेब्रिक फंक्शन का ही कोई रहा रह गया, चलो देखेंगे बाद में, ध्यान होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें, और ये तुम्हें पता ही है, इसके साथ साथ ये भी लिख लो, ये तो सीधे फॉर्मूले हैं, ठीक है, फॉर्मूले से करने। अब कभी कभी ये डिफरेंशिएशन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से करवाने लगे हैं, कहीं से फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये फॉर्मूला यूज होगा, जैसे y = fx, ये कोई फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, मतलब x के रेस्पेक्ट है y का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx/h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन या डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, मतलब ये सारे फॉर्मूले इससे प्रूव भी हो जाएंगे, ये आए कैसे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें इससे प्रूव भी करने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है। और एक ये डिफरेंशिएशन, अगर इस तरीके से दो फंक्शन हो d/dx, मान लिया दो फंक्शन है fx और gx, तो प्रोडक्ट हो गया ना दो फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन d/dx gx, और प्लस फिर सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा ही, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx fx, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का हो गया, और डिवीजन का भी होता है इसी तरीके से, d/dx जैसे fx/gx, अगर ये हो दो फंक्शन प्रोडक्ट डिवीजन में हो, तो इसका क्या होगा, मतलब जो न्यूमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, न्यूमिनेटर मतलब fx का, d/dx fx, तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया, डिनोमिनेटर ऐसा कैसा ही, ठीक है, माइनस फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d/dx gx और इनटू fx, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर gx का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। अब सबसे पहले हम कल इन सब फॉर्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से ये तुम्हें पता भी चल देंगे कहाँ से ये फॉर्मूले बने, समझ गए ना। ये मतलब ये n × x की पावर n की कहाँ से बना, ये कैसे बना, अभी तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना के हमने लिख रखा। तो क्वेश्चनों में तो जब तक वो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए नहीं कहेगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर कहीं का उसने फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए बोला तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से पूरा डेरिवेशन इससे करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो आज इसको कर लियो, ठीक है, आज ये फॉर्मूले कर लेना याद सारे, और मैं इसको कल इसकी वो डेरिवेशन बताऊंगा सभी फॉर्मूले।